हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं अब आपके साथ और मेरी जो भी आने वाली वीडियोस होंगी इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 2023। हम सभी को पता है कि जैसे कि बोर्ड की जो फाइनल जो डेट शीट है वो आ चुकी है और आपके जो एग्जाम्स हैं यानी कि क्लास 10th के जो एग्जाम्स हैं वो 27 फरवरी से स्टार्ट है और मैथ्स का पेपर 21 मार्च को है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, लिमिटेड है, तो अब मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको चैप्टर वाइज सिर्फ वही कंसेप्ट है, सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कि जो सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि डीपली हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकें, ठीक है ना, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, डायरेक्ट इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में कुछ फॉर्मूले हैं। पहले कुछ फॉर्मूलों की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। मैं पहले फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको पूरे चैप्टर्स के, फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, ठीक है, और फिर हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं इसके। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको कभी भी क्या गिवन है, पॉलिनोमियल, सबसे पहले देखिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी फॉर्म क्या होती है ना, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी फॉर्म क्या होती है, वो होती है हमेशा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आई तो एग्जांपल के लिए जैसे आपने लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा क्या होता है कि 3 टर्म्स होते हैं, 1 2 3, हमेशा 3 टर्म्स होंगे। x² का जो कोएफिशिएंट है यानी कि x² के जो आगे लिखा है वो आपका a होता है, x² x का कोएफिशिएंट b होता है और c मींस कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म मींस नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर लिखा होगा, हमेशा 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, x² का कुछ कोएफिशिएंट होगा या नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, x का कोई कोएफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगी। अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। यहां पर हमेशा वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल भी होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक भी होता है, क्यूबिक भी होता है, बाय क्वाड्रेटिक भी होता है। तो हम अभी क्वाड्रेटिक की बात करें जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, हमेशा पहले हाईएस्ट पावर 2 आएगी, उसके बाद उसकी हाईएस्ट पावर 1 आएगी, वेरिएबल को लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। अगर ऐसा कभी कोई सीक्वेंस है तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, ओके। अब होता एक्चुअल में ये है कि जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, जैसे देखिए यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पर इसके 2 ही जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं। अगर मैं यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 कर दूंगा तो यहां पर आपकी जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 3 आएगी। ठीक है ना, अगर मैं यहां पर आपकी हाईएस्ट पावर यहां पर 3 कर देता हूं वेरिएबल की, तो यहां पर फिर 3 जीरोस आएंगे। अगर मैं यहां पर 4 कर दूंगा पावर तो 4 जीरोस आएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हम एक बात पढ़ेंगे जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, जीरोस, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस बोले, जीरोस बोले, या एक चीज और बोल सकते हैं आप, रूट्स कह सकते हैं, रूट्स। तो हम यहां पर बात करेंगे क्या
जो भी एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, उसके जीरोस की यानी कि उसके सॉल्यूशंस, उसके रूट्स की बात करेंगे। अब ये होता क्या है? होता एक्चुअल में ये है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हम उसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड और वहां से x की दो वैल्यूज निकलेंगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा x ही हो, कुछ भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, वहां से दो वैल्यूज निकलेगी। तो क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का इस पावर 2 है, जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो उन दो वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, जो भी जीरोस हम निकलेंगे उस जीरोस को यानी कि वैल्यूज को, सॉल्यूशन को, फर्स्ट वाले जीरो को हम बोलेंगे अल्फा। ठीक है, जो फर्स्ट जीरो निकलेगा आपका, फर्स्ट जीरो आएगा उसको अल्फा हम नाम देंगे, और जो सेकंड वाला जीरो यहां से कैलकुलेट होगा यानी कि जो निकलेगा उसको हम नाम देंगे बीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी अगर अल्फा और बीटा गिवन है, ठीक है, कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, उसके दो ये जीरो निकले कि अल्फा ये निकला और बीटा ये निकला, और उस अल्फा और बीटा का फिर हम क्या निकालेंगे, सम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? सम, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस उसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि आपको इनको ऐड करना है, सम कॉलम को ऐड करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाता है माइनस बी बाय ए। अब ये b क्या है और a क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के जो भी आगे लिखा है वो a होता है, x के आगे जो भी लिखा है वो b होता है और बाकी सारा c होता है। ठीक है, तो अब यहां पर इस फॉर्मूले में यहां से वैल्यू उठाएंगे b और c और यहां पर रख देंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। नेक्स्ट हमें इसमें निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा बीटा जब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा वहां से निकल चुके होंगे। सी क्या होगा? सी का मतलब कांस्टेंट टर्म होगी और ए का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप रख देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो ये है कि क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसके दो जीरोस यानी कि दो सॉल्यूशन, दो रूट्स निकलेंगे। उन दो रूट्स को एक को नाम देना है अल्फा, एक को नाम देना है बीटा। फिर हम उसका सम निकालेंगे, सम का फॉर्मूला ये है, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है। एक तो क्वेश्चन ये होगा, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना होगा क्वेश्चन में, इसके जीरोस निकालेंगे, फिर हम उसका प्रोडक्ट और सम निकालेंगे। और वो क्यों निकालते हैं ये भी मैं क्वेश्चन में आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, कैसे आता है। नेक्स्ट है कि अगर क्वेश्चन में आपको पहले से ही ये गिवन है कि सम ऑफ जीरोस, इफ दिस सम ऑफ द जीरोस, इफ दिस सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। इसका मतलब जो आपने ऐड करके आंसर निकाला वो गिवन है, प्रोडक्ट करके आंसर निकाला वो गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेशन गिवन है, उसका सम गिवन है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताइए ये जो सम ऑफ जीरोस है और ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रहेंगे। ठीक है, और आपको क्या फाइंड कर रहा हूं, एंड वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, और हमें यह बताना है कि ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम रहा होगा, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट रहा होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा। फिर आपने उसके फैक्टर्स किए होंगे, फैक्टर करने के बाद आपके अल्फा और बीटा दो वैल्यूज निकली होंगी। ठीक है, तो वो दो वैल्यूज जब निकली होंगी तो वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकली होंगी, यानी कि कुछ ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है और कुछ ऐसी इक्वेशन हमें बनानी है। तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में जीरो। ये हमें फॉर्मूला उस टाइम यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसका आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, वहां से दो जीरोस निकालेंगे अल्फा और बीटा, उसका सम निकालेंगे। तो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस एक्स स्क्वायर के आगे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, क्या नंबर लिखा है, वो कोफिशिएंट होता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको पहले से ही सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो कि बताइए इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, मतलब किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले गए होंगे, फिर उनका सम किया गया होगा और उसका प्रोडक्ट निकाला होगा, तो आपका आंसर ये दे रखा है, आप बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, वो निकालना है आपको। तो फिर क्वेश्चन में फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है वो रख देना, उसके पीछे एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा क्वेश्चन में वो रख देना, इक्वल्स टू में जीरो इक्वेशन आती है, इवन मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था इसका बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई थिंक आई होप कि आप ये सभी नोट कर लेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके कुछ क्वेश्चंस आपके लिए करना जो कि इंपॉर्टेंट है दोनों ही एग्जाम्स के लिए, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के हम पर्सपेक्टिव से यहाँ रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में ही है, एक्सरसाइज 2.2 पे देखिएगा, पेज नंबर है 33 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा है। ठीक है, यहां पर आपको करना क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है, यानी कि सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, यानी कि इसके यहाँ पर x के दो रूट्स निकालने हैं। ठीक है, एक ही बात होती है, सॉल्यूशन कहें या जीरोस कहें या रूट्स कहें, तो दो वैल्यूज निकालनी है और उन दो वैल्यूज का नाम हम देंगे, एक का नाम अल्फा और एक का नाम देंगे बीटा। उसके बाद कह रहा है कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स, रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करके दिखाना। तो कैसे करते हैं क्वेश्चंस, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही आ सकता है। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम में। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वाली जो टर्म है उसको भी एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि हमेशा जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसको एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है, इसके आगे जो भी नंबर लिखा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपने मल्टीप्लाई किया 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आंसर आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 8 का आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कब तक लेना है आपको, जब तक एलसीएम लेना है जब तक आपको दो ऐसे नंबर ना मिल जाए कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 8 है, प्लस करें या माइनस करें तो आंसर बीच में माइनस का 2x आना चाहिए। ठीक है, यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कौन सा मेथड है ये है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, इसी मेथड का हम यहाँ पर यूज करके यहाँ पर दो जीरोस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 जीरो निकलेंगे, 3 होती तो 3 जीरो निकलते, 4 होती तो 4 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो सबसे छोटे नंबर से एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं हमेशा, ये भी याद रखना कि एलसीएम हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 4 जा 8। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, कॉम्बिनेशन ऐसे बनाते हैं, देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 ही आता है। ठीक है, यानी कि 8 आ रहा है मल्टीप्लाई करके, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 2x आए। ठीक है, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और अब हम करते हैं 4 में से अगर हम 2 माइनस करें या 4 में 2 प्लस करके देखें, देखो 4 में 2 प्लस करता हूं तो 6 आता है, ये आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूं तो ये आंसर आता है, 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए मुझे साइन कैसा चाहिए, यहाँ पर माइनस का चाहिए, है ना, तो बड़ी टर्म को तो मैं माइनस में रखूंगा और जो छोटी वाली टर्म है उसको मैं प्लस में रखूंगा। ऐसे कई बच्चे इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि आपने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं -4x + 2x तो -2x ही आता है, यानी कि आंसर आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं -4 × 2 तो -8 आता है, और इसको भी देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करें तो -8 ही आता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई करके -8 आए
और प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखिए अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन जा रहा है, दोनों टर्म्स में से, इन दोनों में से देखिए x इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, हमेशा जो भी वेरिएबल लिखा है उसकी छोटी पावर कॉमन जाती है। जैसे यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर 1 है, तो हमेशा 1 वाली पावर कॉमन जाएगी। ठीक है, अब 2 में से आपने एक पावर कॉमन ले ली, एक पावर अभी बच गई माइनस, यहां पर x था वो x तो बाहर चला गया तो क्या बच गया 4 बच गया, प्लस इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन जा रहा है, यानी कि क्या दोनों में आ रहा है। देखो x यहां पर है बट यहां पर नहीं, तो हम नंबर में से देखेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में से देखेंगे कि क्या कॉमन जा रहा है। तो इन ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 और 8, ये 2 के टेबल में आता है, तो 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से 2 तो कॉमन चला गया, यहां पर x बच गया माइनस। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, कि आप उस दोनों टर्म्स को, उस जो नंबर आपने कॉमन लिया है वो सब डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ 8 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 4 आ गया। ठीक है, ये दोनों में हमेशा टर्म सेम आनी चाहिए, ये बात का थोड़ा ध्यान रखना, तो दोनों में सेम है। तो पूरे में से हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया पूरी इक्वेशन में से, इसमें से, तो क्या बच गया, यहां से x माइनस 4 कॉमन चला गया था, x बच गया, यहां से भी x माइनस 4 बाहर कॉमन चला गया था, प्लस का 2 बच गया, इक्वल्स टू में 0। ठीक है, इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल्स टू में 0 रखेंगे और एक बार इसके इक्वल्स टू में 0 रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी कितनी आएगी 4 आ जाएगी, और यहां से x की वैल्यू -2 आएगी। तो जो पहली वाली वैल्यू निकली है आप उसको क्या कंसीडर करेंगे अल्फा, और सेकंड वाली को क्या कंसीडर करेंगे बीटा। उसने कहा था कि फाइंड करो जीरोस, तो जीरोस हमने निकाल लिए। ठीक है, देखो जीरोस को थोड़ा सा मीनिंग बताया तो आपकी नॉलेज के लिए, जीरोस का वैसे शॉर्ट में थोड़ा जल्दी बताऊंगा मैं आपको। जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर आप ये x की वैल्यू यहां पर वापस इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। चाहे चेक कर लेना, 4 अब यहां पर रख के देखिए, देखो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16 माइनस, देखो मैं कर देता हूं, 4 यहां पर रखेंगे तो कितना बनेगा 16 माइनस, यहां पर 4 रख के देखिए 4 2 8 और ये माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का देखो आंसर क्या आया 0। तो जीरोस का मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू निकली अगर आप वापस उनको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए इनको जीरोस कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये x की वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, जीरोस निकाल दिया, उसने बोला था 0 निकाला, उसने कहा था कि रिलेशनशिप निकालिए बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, जीरोस के और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पे लिख देते हैं ऊपर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and coefficients, relationship between zeros and coefficients। तो करते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखा है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना निकाला है आपने 4 प्लस बीटा कितना निकाला है माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि बीच में तो साइन प्लस का होता है बट ये तो माइनस का, तो ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस बी की वैल्यू देखिए, बी क्या होता है, मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ जो x है वो b होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये a होता है, ये वाला b होता है और बाकी सारा c होता है। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन में a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, प्लस माइनस माइनस बट साइन प्लस का, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस। देखो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, ये इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यानी कि कोई गलती नहीं है। अब यहां पर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी हम ऐसे ही करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है माइनस का 2 इक्वल्स टू सी होता है कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 8 अपॉन में ए कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 2 8, कैसा 8 माइनस का, तो माइनस का 8 ओ सी बाय ए है, सॉरी a1 है, सी a1 है ना, माइनस का 8, तो देखो हो गया ये भी इक्वल, तो क्या हो गया हैंस वेरीफाइड, यहां पे लिखेंगे हैंस वेरीफाई, हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करना। एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको शायद नहीं बताई, मैं भूल गया बीच में बताना आपको, एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा तो उसका सीक्वेंस आप जरूर चेक कर लेना, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा यहाँ कहने से मीनिंग ये है कि हमेशा पहले एक्स स्क्वायर आता है, उसके बाद एक्स आता है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आती है, यानी कि यही फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है,
ये इसका सीक्वेंस होता है। अगर एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है और एक्स पहले लिखा तो आप उसको पहले अरेंज कर लेंगे सही उसके फॉर्मेट में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ इसी का रिलेशनशिप वाला। ये क्वेश्चन आजकल जो है काफी पूछा जा रहा है, सभी मैंने देखा था सभी स्कूल्स के प्री बोर्ड में काफी क्वेश्चन आए हैं, आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी है और गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर में भी आया है, तो इसको आप सभी नोट कर लेंगे। चलिए इसका एक और टाइप कर लेते हैं जिससे इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं जिससे कि कंसेप्ट आपको रिलेशनशिप वाला जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे हम जीरोस निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर कैसे जीरोस का और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप हम वेरीफाई करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, एनसीईआरटी का ही है तो कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस है यहाँ पर 3 - 7x, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3 - 7x। अभी मैंने ये चीज बताई थी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कि पहले हमेशा x स्क्वायर आता है, उसके बाद हमेशा x आता है और कांस्टेंट टर्म लास्ट में आता है। उसको ठीक से हम अरेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ सही से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पर इसके 2 जीरोस निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 जीरो निकलेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज, ठीक है, स्टेप्स। लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट वाली टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कितना आएगा? 6 3 18 आएगा। अब आपको इस 18 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। इस 18 का एलसीएम आपको जब तक लेना है जब तक आपको 2 ऐसे नंबर ना मिल जाए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 है, प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 7 है। तो करते हैं 2 9 18, ठीक है। 2 9 18 होता है। हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है आपको एलसीएम लेना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 9 18। अब देखिए 9 2 18 होता है और 9 में 2 प्लस करें तो 11 और 9 में से 2 माइनस करें तो 7। तो देखो हमें 7 चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे? 9 में से 2 माइनस करेंगे, बट देखिए साइन किसका चाहिए? माइनस का। इसलिए बड़ी वैल्यू के सामने आपको किसका साइन रखना पड़ेगा? माइनस का। और छोटी वाली वैल्यू के सामने साइन क्या रखना पड़ेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा बट साइन तो बिगर वैल्यू का आएगा, ठीक है। हो गया ब्रेक। इक्वल्स टू में 0। दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है? थर्ड स्टेप, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन जा रहा है? अब देखिए x यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है, तो हमेशा x कॉमन जाएगा। x की कौन सी पावर कॉमन जाती है? छोटी वाली 1। उसके बाद ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं? आपको हाईएस्ट नंबर सोचना, हाईएस्ट, कि उसके बाद ये दोनों किसी और टेबल में ना आए, हाईएस्ट नंबर देखना है हमेशा। तो 3 के टेबल में आते हैं तो 3 यहां पर लिख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। यहां पर x की पावर 2 थी, एक x की पावर बाहर चली गई, ठीक है। एक x अभी बच गई होगी, एक x की पावर। 6 को डिवाइड किया 3 से, कितना आया? 2 माइनस एक x था बाहर चला गया। 9 को डिवाइड किया 3 से, कितना आया? 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा? कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, क्योंकि x यहां पर है, यहां पर नहीं है, और ये दोनों नंबर किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। जब कुछ भी कॉमन नहीं जाता है तो हमेशा वहां से 1 कॉमन जाता है। अगर यहां प्लस लिखा है तो प्लस का 1 कॉमन ले लेना, अगर यहां माइनस लिखा है तो माइनस का 1 कॉमन लेना। लेकिन जैसे ही -1 कॉमन लोगे तो अंदर के साइन क्या लेंगे? चेंज लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो यहां से 1 कॉमन लिया तो ये एज इट इज आ जाएगा। देखिए पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन जा रहा है? 2x - 3, तो अंदर क्या बच गया? 3x + 1, क्योंकि यहां से 2x - 3 को कॉमन किया तो 3x बच गया, यहां से 2x - 3 कॉमन किया तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो 2x - 3 इक्वल्स टू 0 एक बार, और एक बार 3x + 1 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू -1, एक बार x की वैल्यू -1/3 आ गई आपकी, और एक बार यहां पर वैल्यू x की वैल्यू 3/2 आ गई, ठीक है। वही करना है। फर्स्ट वाले 0 को क्या कंसीडर करना है? अल्फा। सेकंड वाले 0 को क्या कंसीडर करना है? बीटा। अब क्या निकालना है हमें? रिलेशनशिप निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अल्फा कितना है? 3/2। बीटा कितना है? -1/3 इक्वल्स टू -b कितना है?
b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ये b है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और बाकी सारा c है। तो माइनस b, b कितना है माइनस का 7 अपॉन में a कितना है 6। ठीक है, सॉल्व करो इसको, देखो बेटा ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को डिवाइड किया 2 से, 6 को डिवाइड किया 2 से, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, 6 को डिवाइड किया 3 से, 2 को 1 से किया 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस 7/6, और ये भी कितना आ गया 7/6। तो ये हो गया मैच आपका। अब क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू c कितना है माइनस का 3 अपॉन में a कितना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि -1 बाय कितना आ गया 2, और इसको भी कैंसिल कर दो तो माइनस का 1/2, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ये वाला। अभी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिनोमियल चैप्टर्स के, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरी आने वाली वीडियोस में जब तक आपके एग्जाम्स होंगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने वीडियोस के थ्रू सेंड करता रहूंगा। थैंक यू गाइस।